हेलो बच्चों, मैं आपकी राम मैम और सबको राम राम, सबको राधे राधे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 से एनसीईआरटी की बुक से। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने कुछ पार्ट्स किए तो आपको बोला था आप बाकी आपके लिए होमवर्क है, एंड आई होप सबने कर लिए होंगे। मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस ने कर लिए हैं और किस किस के राइट आंसर्स हैं और किस किस को ये टॉपिक समझ में आया है और आप किस स्कूल में हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा मेरे स्कूल का भी हो, ठीक है। तो ये आप करिएगा। और आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी, एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। मतलब आपको ये बताना है कि नीचे जो आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन मोनोमियल्स हैं, कौन बाइनोमियल्स हैं, कौन ट्राइनोमियल्स हैं और कौन है जो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो चलिए हम इनको एक के बाद एक करते हैं, ओके। तो आप अपने बुक में चेक करिएगा। फर्स्ट आपको दिया है x प्लस वाई, उसके बाद दिया हुआ है कॉमा। दैट मीन्स कि ये एक आपका एक्सप्रेशन हो गया है और फिर कॉमा लग गया, मतलब वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि आपका ये x है और ये आपका y है। x और y इन दोनों के बीच में कौन सा अर्थमेटिक आपका वो लगा हुआ है, ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा लगा हुआ है, प्लस का। मतलब x और y को अलग अलग किया गया है प्लस साइन से। तो इसका मतलब एक आपका टर्म ये हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया। मतलब इस एक्सप्रेशन में आपके 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स ये आपका बाइनोमियल में आएगा, ठीक है। इसका आप तीसरा देखिए, दिया हुआ है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4। तो यहाँ पे देखिए हमको पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों के बीच में प्लस का साइन है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके 4 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। और जहाँ पर भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो जाते हैं वो हमारा आ जाता है पोलिनोमियल्स में। वो किस में आ जाता है, पोलिनोमियल्स में। दैट मीन्स कि ये आपका मोनोमियल्स भी नहीं है, ये आपका बाइनोमियल्स भी नहीं है और ये आपका ट्राइनोमियल्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया जो इन तीनों में नहीं आता। अगर आपको इसका नाम देना होगा तो आप इसको नाम देंगे पॉलिनोमियल्स, ओके, क्योंकि पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है। फिर हम इस एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका दिया हुआ है 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर 3 टर्म्स है तो उसका हम नाम देंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अगर 3 टर्म्स है तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्राइनोमियल्स। तो ये आपका ट्राइनोमियल है, ओके। देन आगे क्वेश्चंस हैं आपके। 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये आपका किस में आएगा, बाइनोमियल्स। देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को प्लस या फिर माइनस नहीं कर सकते। और क्योंकि हम इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए ये हमारा बाइनोमियल में आएगा। अगर इसके जगह ऐसा होता 2y माइनस 3y तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है और दोनों वेरिएबल भी सेम है, तो हम इसको प्लस माइनस करते और आंसर हमारा आ जाता माइनस वाई। तो ये हमारा मोनोमियल में आ जाता। लेकिन क्योंकि दोनों की पावर अलग है इसलिए हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते और ये हमारा बाइनोमियल में आएगा, ओके। फिर इसमें आपका एक क्वेश्चन और है, सिंपल लिखा हुआ है 1000, ठीक है। ये भले एक नंबर है लेकिन ये भी आपका एक टर्म कहलाएगा, इसलिए ये आपका आएगा मोनोमियल में। एक सिंगल टर्म है इसलिए ये आपका किस में आएगा, मोनोमियल में। एक और इसमें दिया हुआ है, वो किस नंबर पे वो आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल आपको दिया हुआ है PQR, तो इसको आप ट्राइनोमियल्स में मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि PQR इन तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। दैट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब वेरिएबल्स या नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिंगल एक टर्म माना जाता है। इसलिए ये PQR आपका सिंपल एक टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा। देखिए आपके एक्सप्रेशंस और जो वेरिएबल्स आपके होते हैं, अगर उनके बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तभी वो अलग अलग टर्म्स में काउंट होते हैं और उनका वेरिएबल्स भी अलग होना चाहिए और वेरिएबल्स की पावर भी अलग होनी चाहिए। जिसमें इसमें एक और आप देख सकते हैं दिया हुआ है
5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये लोग आप बताइए पहले कि ये किस में आएगा। आप पहले सोच लीजिए अपने मन में, ठीक है, सोच लिया। अब देखिए ये आपका आएगा ट्राइनोमियल्स में। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, तो ये हमारा एक हो जाएगा। नो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे दोनों है। मतलब देखा जाए तो तीनों में ही अलग अलग है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है, बट कॉमन है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम होता तो हम इनको प्लस माइनस करते। ओके, तो ये आपका ट्राइनोमियल में आएगा। आई होप सबको समझ में आ चुका है। मैं एक क्वेश्चन और इसी में से ले लेती हूँ। जैसे दिया हुआ है 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये आपका किस में आएगा, सोच लीजिए पहले आप। ये आपका आएगा बाइनोमियल में। इसमें भी आप ये मत सोचिएगा कि ये भी z हो ये भी z है, ये दोनों भले सेम वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं कर सकते, और ये आपका बाइनोमियल में आएगा। आई होप आपको बाइनोमियल, मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पोलिनोमियल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए, मोनोमियल्स वो होते हैं जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल्स वो होते हैं जिसमें दो टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, एंड पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे, इसको आप करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस को समझ में आ गया। और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर लेकर आएँ, अच्छा स्कोर करें मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग जब लाइक करते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने देखा, किन लोगों ने देखा, और वो कितना आगे लोगों को शेयर कर रहे हैं, जिससे मुझे ना एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं हाँ आगे काम करूं। हालांकि अभी तक जो मेरे चैनल्स पे इतने लाइक और शेयर्स नहीं हैं, बट फिर भी मैं कंटिन्यूसली इसलिए कर रही हूँ कि कभी ना कभी तो आप लोगों का मुझे फुल सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ इसको करिए, शेयर कीजिए और पढ़िए। ओके, थैंक यू।